through. So I am here come back to discuss about the strategy how to crack any exam. So सीधी बात, नो बकवास, सीधे मुद्दे पे बात करेंगे। टाइम आपका जाया नहीं किया जाएगा। टाइम को रेस्पेक्ट करते हुए चलिए समझते हैं कैसे किसी भी एग्जाम को शॉर्ट ड्यूरेशन क्रैक कैसे किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे 60 एंड 40 का रूल। 60:40 का रूल क्या बोलता है कि जिस एग्जाम में जीएस प्लस करंट आती है उसमें रेशियो यही रहता है कि मोस्ट ऑफ केसेस 60 क्वेश्चंस आते हैं। अगर जो मान लो 100 क्वेश्चन आने हैं तो उसमें से 60 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक पार्ट जो कभी चेंज नहीं होता है, जिसमें कि आपका क्या क्या रहता है, आपका हो गया ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट एंड साइंस। ये चार नहीं 6 मेजर टॉपिक्स। यहाँ से जो जनरल क्वेश्चंस बनते हैं वो आपका स्टैटिक जो कभी चेंज नहीं होते। हिस्ट्री का पार्ट कभी चेंज नहीं होगा, पॉलिटी कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे करके ये 6 पार्ट, यहाँ से आपके लगभग 60 से 65 क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक पार्ट आपका ये हो गया, यहाँ से आपके 60 से 65 क्वेश्चंस। वो 6 सब्जेक्ट्स कौन से हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट। ये 6 इन 6 टॉपिक पे जिनकी मास्टरी होती है मोस्ट ऑफ केसेस उनका एग्जाम निकल ही जाता है। थोड़ा सा करंट पढ़ लेते हैं। अब बात आती है करंट की। जो 40 क्वेश्चंस आते हैं ये आपके करंट से आते हैं। करंट में 40 क्वेश्चंस और कभी कभार 45 ही पहुंचते हैं। तो हम 60 क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे 40 क्वेश्चंस जो कि बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत में निकल जाते हैं। क्योंकि ये 6 सब्जेक्ट को कवर करना मतलब आपके 1 से 1.5 साल लगते हैं, और ये 45 क्वेश्चन को कवर कर लेना आपको मान के चलो 3 से 4 5 6 महीने में आपके 45 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। बट इसके लिए आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, आपके पास वो टॉपिक्स मेंशन होने चाहिए आपके नोटबुक में, आपकी डायरी में, कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं जो करंट में आते हैं। तो उसकी मैंने एक लिस्ट यहाँ पे बनाई है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को शॉर्ट लिस्ट किया है। ऐसे ही आपको भी अपने जिस भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हो उस एग्ज़ाम के करंट के प्रीवियस के क्वेश्चंस देखें और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या करें, शॉर्ट लिस्ट कर लें। यहाँ पे मैंने एक आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको 35 से 40 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। चलिए पहले देख लेते हैं इन टॉपिक्स को। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। लगातार 5-6 सालों से हर परीक्षा में यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपना जो चैनल है उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। उसमें मैंने सभी सतत विकास लक्ष्य बोल ले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कवर कर लिया है ट्रिक के साथ में। उससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। जैसे एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में किसके बारे में बात की जाती है, तो मैंने ट्रिक के साथ बताया कि 6 मतलब सिख, ऐसा ही सीखे, सिख माने बीमार, सिख माने बीमार। तो आप अगर जो अच्छा पानी नहीं पियोगे, स्वच्छ पानी नहीं पियोगे तो बीमार हो जाओगे। तो SDG 6 में क्या है, स्वच्छ पानी की बात होती है, क्लीन वाटर की। ये ट्रिक के साथ मैंने समझाया है, इसको आप देखिए जाके। ठीक है, अभी मैं शेयर कर दूंगा वो प्लेलिस्ट लास्ट में वीडियो में। ओके, चलिए देखते हैं फटाफट। तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको कंप्लीट करें। फिर आ रहा है फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, जो इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट आता है। वो हर 2 साल में रिपोर्ट निकलती, 2023 में हुई थी। अब 2025 लास्ट में या फिर 26 से स्टार्ट में आएगी ये नई वाली। जब तक नई नहीं आ रही तब तक आपको पुरानी ही रटनी पड़ेगी, वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आप बात करेंगे केंद्रीय बजट, यूपी बजट। यहाँ से क्वेश्चन 2 मिलते हैं आपको हर साल। तो जब तक नया नहीं है तब तक पुराना ही पढ़े। अगर जो आपका अप्रैल में पेपर लग रहा है तो आप नया वाला पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, हर साल आते हैं, इकोनॉमिक्स का ये पार्ट बनता है। और फिर यहाँ पे हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ज़्यादा डिटेल नहीं पूछते हैं, बस इतना ही पूछते हैं कि लोकसभा चुनाव कितने फेज में हुआ था, तो 7 फेज में हुआ था। इसको आप याद रखो, और थोड़ी बहुत चीज़ें और दे सकते हो। फिर मंत्रिमंडल
किस मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री मिली है। कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज वाली, एजुकेशन, वुमेन, ये सब वेल नोन मिनिस्ट्रीज हैं, तो इनको आप याद रख लें। एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं राज्य विधानसभा। जो विधानसभा के चुनाव होते हैं जिन भी राज्यों में, जो रिसेंटली होते हैं, जैसे कि बिहार में भी रिसेंटली हुआ है, तो वहाँ का पूछा जा सकता है कि वहाँ की विधानसभा में कितनी सीटें हैं। ठीक है, और जो बिहार का चुनाव हुआ है ये अभी विधानसभा वाला कितने फेज में हुआ, ये 2 फेज में हुआ है। और सीटें कितनी थी, 200 प्लस थी, 243 समथिंग है कुछ, एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं धीरे धीरे कवर करता रहूँगा, उसी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लिस्ट मैंने बनाई है प्ले लिस्ट, उसी में ऐड करता जाऊँगा। ठीक है, जिसमें मैंने डन लिखा हुआ है, जैसे कि ये डन ये मैंने बना दिए वीडियोज़, ये आप वहाँ पे देख लो जाके। ठीक है, अभी शेयर करूँगा मैं। आगे बात करते हैं जनसंख्या और यूपी की पॉपुलेशन, मतलब सेंसस। सेंसस अब 2027 में स्टार्ट होने जा रही है, नई वाली, तो अभी इसको साल भर लगेगा। ठीक है, तब तक आप लोग 2011 की जन सेंसस को रट लो, और उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या रहेंगे, शहरीकरण की जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको रट डालें अच्छे से। यूपी के पॉपुलेशन के बारे में, यूपी का सबसे पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे लोएस्ट कौन सा है पॉपुलेशन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता किस में, सबसे कम किस में, ऐसे क्वेश्चन डेली वाइज पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको करो आप। चंद्रयान मिशन के बारे में भी है, सब कुछ पढ़ो, पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, कब डेट क्या थी। ठीक है, उनमें कौन सी मशीनरी और और उसमें जो ये प्रज्ञान रोवर क्या है, हमें जो पूछा जाता है कि चंद्रयान 3 जो है कब किस डेट में लॉन्च हुआ था और कब वहाँ पे पहुँचा, तो ये सब आपको याद करना है। ओवरऑल कहने का मतलब है चंद्रयान के बारे में आपको डेट तो क्लियर ही होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको करना है नेशनल पार्क, जैसे कि 107 हो गए टोटल। सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा बना है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। ऐसे टाइगर रिजर्व हो गए हैं टोटल 58, सबसे नया कौन सा बना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ये सब मैंने, मेरी यहाँ एक एक प्लेलिस्ट मेरी और भी चल रही है करंट अफेयर्स की, मैं पर डे 5 करंट अफेयर्स कवर कराता हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप वो देख रहे हो तो आपकी ये 40 क्वेश्चंस में नियरली 35 तो आराम से निकल जाएंगे। कुछ नहीं, केवल आपको 10 मिनट पर डे देना है। 10 मिनट की वीडियो होगी, उसको आप अगर जो 1.5 और 2x पे देखेंगे तो मान के चलिए आपको कितना टाइम लगेगा, 7 मिनट या 5 मिनट लगेंगे, और आपके नोट्स बनते चले जाएंगे। आपको लास्ट में कुछ करने का नहीं, केवल रिवाइज मारने का, अपने नोट्स बना लेने का, बस। कोई भी एनुअली आपको मैगजीन नहीं पढ़ने की। ठीक है, इसी में सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। वो दोनों प्लेलिस्ट में लास्ट में शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेशनल पार्क हो गया, फिर टाइगर रिजर्व और एलिफेंट प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट और टाइगर पॉपुलेशन, इनके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखिए। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया, 1992 में आया था। ठीक है, क्योंकि एलिफेंट हमारे भारत का विरासत पशु है। ठीक है, विरासत पशु मतलब कि ट्रेजर ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल खजाना है भाई। टाइगर भी कीस्टोन प्रजाति है, तो इन सब की पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी है, ये बढ़नी नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा टाइगर किस देश में है, विश्व में किस देश में सबसे ज़्यादा टाइगर है, तो वो अपने भारत में। ठीक है, कितने हैं कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रा आप लोग। तो ये सब ठीक है, इस टॉपिक है, इनको मैं 1 बाय 1 कवर करता जाऊँगा धीरे 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 धीरे। फिर आते हैं हम रामसर साइट पे। रामसर साइट मैंने करा दी है। यूपी में 10 हैं, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 18, यूपी में 10 बिल्कुल रट लो, क्योंकि यूपी के एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछी जाती है। ठीक है, 10 यूपी की रामसर साइट है, मैंने ट्रिक के साथ कवर करा दी है। नई वाली जो जुड़ी है मैंने उनको भी कवर करा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आ जाओ भाई, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर है रामसर साइट हो गई, फिर हो गई एग्रीकल्चर डाटा की, मतलब एग्रीकल्चर की फील्ड में, जैसे कि राइस में। ठीक है, राइस प्रोडक्शन में अब इंडिया टॉप पे आ गया है। ठीक है, कॉफ़ी प्रोडक्शन में इंडिया 7 नंबर पे। ऐसे ही ढेर सारे जो खाद्यान्न क्रॉप्स हैं उनमें किस नंबर पे है, इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, एमएसपी के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, उसमें कौन कौन सी दालें होती हैं, मतलब कौन कौन से उसमें अनाज होते हैं, वो सब कवर किया जाता है, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, सब कवर करना है धीरे धीरे, कहीं से भी करें, मैं तो कवर कराऊंगा ही कराऊंगा। फिर आ जाओ आप मिनरल। मिनरल में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कोल के बारे में, कोयला, कोयले की खदान, कोयले के रिजर्व
और 2026 और 25 तक कितना कोल भंडार अपने इंडिया में है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कोल के अलावा आपको एल्युमिनियम, आयरन और गोल्ड एंड सिल्वर इनकी खदान के बारे में पता करना है, इंडिया में कहाँ कहाँ पे इनका प्रोडक्शन और इनका स्टोरेज है। ठीक है, ये वन बाय वन आपको कवर कराऊंगा मैं। फिर आ जाओ जो है स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट में देखो क्या क्या, ओडीआई वनडे, वनडे जो वर्ल्ड कप हुआ उसके बारे में, क्योंकि नया है नहीं तो अब अगला वाला कहाँ होगा, उसके अगला वाला कहाँ होगा, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जो हो चुका है उसमें मैन ऑफ द मैच और किसको क्या स्पेशल चीज़ मिली है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही T20 का वर्ल्ड कप जो रिसेंटली हुआ है, मतलब कि अभी तो हुआ नहीं, जो जस्ट पुराना है उसको आपको रटा हुआ होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी ये सब पता होना चाहिए, T20 का अगला कब होगा और कहाँ होगा। ठीक है, ऐसे ही आईपीएल के बारे में, सबसे महंगा कौन था, ठीक है, खिलाड़ी। फिर ओलंपिक पैरालंपिक्स में इंडिया में कितने मेडल्स आए, ठीक है। स्पेशल जो एथलीट है वो, जो मतलब हमारे प्लेयर्स हैं वो स्पेशल किस गेम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे आपके नीरज चोपड़ा जी हो गए और मनु भाकर जी हो गई, किस स्पोर्ट से हैं, ये सब आपको पर नहीं करना है और ये पूछे जा रहे हैं लगातार कंटिन्यू। ठीक है, ये आपने कर लिया तो आपके मान के चलो 35 से 40 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। कबड्डी विश्व कप के बारे में पढ़ना है आपको, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन एसोसिएशन की अभी अध्यक्षा बनाई गई है, कौन बनाई गई, कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। ये मैंने कवर किया है अपने करंट अफेयर की सीरीज में। करंट अफेयर की सीरीज जरूर फॉलो करिए आप लोग, 7 मिनट में सारे 5 करंट अफेयर रोज पढ़िए, धीरे धीरे पता नहीं चलेगा कब कितने क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, रोज 5 5 करते करते। ठीक है, और चेस में, चेस तो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी। चेस के बारे में तो भैया रट लो। एक तो चेस में जो चैंपियन है, रैपिड चेस चैंपियन कौन है, मैग्नस कार्लसन। ठीक है, 2025 का 6 बार इसने जीता है बंदे ने। और अलेक्जेंड्रा कॉरिस कॉरियस करके हैं एक लेडी, उनका पहला पहला है, मतलब कि 2025 में पहली बार वो जीती हैं रैपिड चैंपियनशिप चेस में। और ये याद करें, और डी गुकेस के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और सर्बानंद कुशवाहा, ये कैंडिडेट के बारे में पता करो कौन है, हु इज़ द सर्बानंद कुशवाहा इन चेस फील्ड। चेस फील्ड में इस बंदे का क्या काम है, बहुत कम उम्र का है और फाइट रेटिंग में इसने कम उम्र में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है ट्रॉफीज़ में, जैसे अजलन शाह कप और भी ढेर सारी हैं, मैं कवर करूँगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवार्ड्स। भारत रत्न अवार्ड के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो अब 2026 में नए मिलेंगे। तो भारत रत्न और पद्म और विभूषण पद्म पुरस्कार ये सब आते हैं ना, ये सब 26 जनवरी को वो करे जाएंगे, अनाउंस किए जाएंगे। तो ये नए वाले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पुराने मत पढ़िएगा, मतलब ये कवर करना लिस्ट में है, नए वाले करने हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने जनरल टॉपिक बनाए सब नए वाले आपको कवर करने हैं। ठीक है, जो रिन्यू हो जाएंगे, जैसे बजट रिन्यू होगा, भारत रत्न पुरस्कार और ये सब पद्म, ये सब अभी जो है रिन्यू हो जाएंगे 2026 में। और नोबल पुरस्कार 2025 वाले, क्योंकि नवंबर में मिलेंगे 2026 के, तो अभी पूरे साल यही चलेंगे, मैंने कवर कर दिए हैं ट्रिक के साथ में वो भी। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में मिलता है, किसको मिला है, एक जापानी गणितज्ञ है मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार मिला 2025 का। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में ये भी मैंने एक वीडियो बना दी है। ठीक है, किसको इसको मिलना है, कैसे मिलना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ उस वीडियो में भूल गया था मैं बताना, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला किस महिला को मिला था, आशा पूर्णा देवी को मिला था। ये बंगाली कवित्री हैं, उपन्यासकार हैं, और इनकी जो कवित्री थी, मतलब कि जो उनकी जो कृति है जिसके लिए मिला था इनको, द फर्स्ट प्रॉमिस, इसके लिए उनको मिला था। ठीक है, तो ये सब आपको करने हैं, नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, टाइलर पुरस्कार क्या बोलते हैं, पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं इसको। ठीक है, और कौन कौन से बचे हैं और हो गए आपके दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, और यूनेस्को शांति पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, और भी थोड़े से बचे हैं, मैं उनको कवर करूंगा। ठीक है, अब बात आ जाती है आगे क्या है, आगे समिट्स के बारे में। समिट्स में देखो भैया क्या, अभी देखो ब्रिक्स 2026
यहाँ से क्वेश्चन आना 101%। देखो ब्रिक्स समिट जो है 2026 की, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय क्यों है, क्योंकि इसका इसका होस्ट कंट्री है अपना देश भारत। भारत में इसकी जो है समिट होगी, मतलब कि भारत मेजबान देश है इसका, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स में कितने देश हैं? टोटल 10 हो गए हैं, पहले 5 थे। ठीक है, सबसे नया देश कौन सा है? इंडोनेशिया है, ये याद रखना। और मैंने इसको कवर किया है अपने करंट अफेयर की सीरीज में। ठीक है, ऐसे G20 ये सब इंटरनेशनल बिग ग्रुप्स है ना, ये जो टाई अप करते हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, टेररिज्म को लेके, तो ये पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट डालते हैं। इस वजह से ये सारे के सारे ग्रुप्स और इनकी बैठक वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे रिसेंट का है आपका, सबसे नया वाला है ब्रिक्स का 2026, भारत इसकी मेजबानी करेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। G20, G7, बिम्स्टेक, ठीक है, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, इसको भी आपको करना है। तो इनमें से ये आपको कवर करने हैं। तो ओवरऑल मैंने बताया है लगभग 38-40 टॉपिक हैं, इसमें से कुछ टॉपिक बचे भी हैं। तो आपका एग्ज़ाम कैसे निकलेगा? आपका एग्ज़ाम निकलेगा 60:40 से। कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर जो आपने कर लिया तो मान के चलो 40-45 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। ठीक है, और इसमें से 60 में से आपने अगर जो 35 भी कर लिए, मतलब कि ये 6 टॉपिक मैंने बताए थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, 6 में से 6 टॉपिक को कवर करने के बाद उसमें से 35 क्वेश्चन तो आप निकाल ही लोगे, और इसको मिला दो, टोटल आपके कितने बन जा रहे हैं? टोटल आपके 80 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब कि आउट ऑफ 100, तो 80% पे आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, हो ही जाएगा 100%। तो ये आपकी स्ट्रेटजी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, UPSC, IAS, ठीक है, और SSC, वनडे एग्जाम, रेलवे, लेखपाल, कोई भी एग्जाम, हर चीज़ का एक फ्रेमवर्क होता है, हर चीज़ का एक रोड मैप आपको बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से उनके PYQ को आप खंगालिए, देखिए, टॉपिक नोट करिए और उनको कवर करिए, एग्जाम हिट करिए। सो दिस इज ऑल सेट अबाउट हाउ टू क्रैक द एग्जाम स्ट्रेटजी। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं। इसमें से एक प्लेलिस्ट है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि मैं अभी शेयर करूँगा। दूसरी प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स की, जिसमें 5 क्वेश्चन पर डे कवर करता हूँ। इन दोनों प्लेलिस्ट को मैं शेयर कर दूंगा, इनको रोज़ फॉलो करिए, आपका एग्ज़ाम डे बाय डे बहुत ईजी हो जाएगा और इजीली आप क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम। सो मेरी तरफ से ढेर सारी विशेस टू क्रैक योर एग्ज़ाम एंड फाइंड योर ड्रीम जॉब इन 2026। धन्यवाद, जय हिंद, कीप रिवाइजिंग, स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।